हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग देखने वाले हैं न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन कर्व। अब देखो यहाँ पे जो हम कर्व का क्वेश्चन देख रहे हैं वो ट्रांजिशन कर्व से रिलेटेड है, तो हम क्वेश्चन भी देखते जाएंगे, इसके साथ साथ समझते भी जाएंगे। क्वेश्चन में दिया है कैलकुलेट द मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड ऑन कर्व फॉर अ हायर ब्रॉड गेज ट्रैक हैविंग द फॉलोइंग पार्टिकल्स। अब देखो यहाँ पे क्या क्या दिया है। यहाँ पे उन्होंने कहा है कि ट्रांजिशन एक कर्व है, उसमें मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड दिया है। ठीक है, अगर वहां पे हाई स्पीड जा रही है और हाई स्पीड जा रही है मतलब तुरंत माइंड में क्लिक कर लेना कि वो कह रहा है ये हाई स्पीड, दैट मीन्स कि वो कहीं ना कहीं ट्रांजिशन कर्व का यूज करेगा ही करेगा। ठीक है, इसके बाद कह रहा है कि अ डिग्री ऑफ कर्व इज, डिग्री ऑफ कर्व कितना दिया हुआ, 1 डिग्री का दिया है। डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 डिग्री। इसके बाद कह रहा है अमाउंट ऑफ सुपर एलिवेशन, इसके लिए जो हम सुपर एलिवेशन यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना, यहाँ पे जो हम सुपर एलिवेशन प्रोवाइड कर रहे हैं ये कितना दिया है, 8 सेंटीमीटर का। इसके बाद नेक्स्ट वो कह रहा है कि लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व, ये जो ट्रांजिशन कर्व यहाँ पे बनेगा इसका लेंथ दिया हुआ है, कितना लेंथ दिया हुआ है, 130 मीटर दिया हुआ है। नेक्स्ट वो कह रहा है मैक्सिमम स्पीड ऑफ द सेक्शन लाइकली टू बी स्नैच्ड इज इक्वल टू 153 kmph। अब यहाँ पे जो v मैक्सिमम आने वाला है ना, कि ये जो आपका बाकी वाला पार्ट है स्नैच, दैट मीन्स यहां से जो कर्व स्टार्ट हो रहा है और यहां तक आ रहा है, इधर का v मैक्स दिया हुआ है। ठीक है, कितना दिया हुआ है इधर का v मैक्स, 153 kmph। इतना गिवन डेटा है, इसको थोड़ा सा समझ लो। देखो हायर स्पीड में क्या होता है कि अगर कोई व्हीकल यहां से चला आ रहा होगा, है ना, और हमने क्या करा, एक इस तरीके का टर्निंग देते, तो जब नेशनल हाईवे या फिर आपका स्टेट हाईवे में ऐसा होता है कि आपका कोई एक्सप्रेस हाईवे है, इसमें हमें कोई कर्व देना है, या एक्सप्रेस हाईवे खत्म हुआ इसके बाद हमें एक कर्व देना, तो यहाँ पे अगर कोई व्हीकल बहुत स्पीड में आ रहा है तो वो एकदम से यहाँ से टर्न नहीं कर सकता, या ये जो, क्योंकि ये जो कर्व है ये क्या है, काफी ज्यादा स्टीपर है, काफी ज्यादा कर्व की रेडियस काफी हाई है। तो अगर ऐसी कोई कंडीशन बन रही है तो इसके टाइम पे हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पे ट्रांजिशन लेंथ देनी पड़ती है। कहाँ कहाँ देंगे, स्टार्टिंग में देंगे और एंड में देंगे, दोनों जगह देंगे। स्टार्टिंग में भी आपकी ट्रांजिशन कर्व की लेंथ होगी, एंड में भी होगी, जिसमें स्मूथली वो आए, जब भी वो इजीली यहाँ से मुड़ जाए, और उसके बाद जब वो ट्रैक खत्म करे, क्योंकि जब हम कर्व से एकदम से सीधे पाथ में आते हैं इतनी आसानी से नहीं आ सकते, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे भी क्या देते हैं, ट्रांजिशन कर्व देते हैं। इसका लेंथ कितना कह रहा है कि दोनों साइड 130 का दिया हुआ है मीटर का, है ना, ये आपका कर्व दिया। तो ये हमें क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब वो ये पूछ रहा है कि ये जो ट्रांजिशन कर्व है यहाँ बता दो जरा वी मैक्स कितना होगा, है ना, आज समझ में क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब यहाँ पे अगर हमें वी मैक्स निकालना है, क्योंकि ट्रांजिशन कर्व का है, ट्रांजिशन लेंथ दी हुई है, तो ट्रांजिशन लेंथ की मदद से ही हम यहाँ पे वी मैक्स निकालेंगे। कैसे निकालेंगे देखो, अगर हम बात करें लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व, अगर आप लेंथ निकालना चाहे ट्रांजिशन कर्व की, इसका फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व को हम यहाँ पे एल डी भी कहते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है सी ए वी एम, जो भी मैक्सिमम आपकी स्पीड होगी, अपॉन 198। अगर हम इसे सॉल्व करें तो यहाँ पे हमें ये एल का वैल्यू पहले से पता है, ट्रांजिशन कर्व का लेंथ कितना दिया है, 130 दिया है ना। सी ए हमें नहीं पता। अब ये सी ए क्या होता है, देखो सी ए और सी डी ये दो है कोफिशिएंट, ये जो सी ए है और सी डी है ये दोनों क्या है, कोफिशिएंट है। जब हम ट्रांजिशन कर्व की बात करते हैं तो ट्रांजिशन कर्व सी ए और सी डी पे डिपेंड करता है, जो भी उसका एंगल रहेगा आपका टिल्टिंग का, तो उसका जब हम कहते हैं कि इसकी लेंथ क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी जितना भी कर्व का रेडियस होगा। तो जब हम ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा देते हैं तो यहाँ पे सी और सी डी आ जाता है। तो ये जो आपका वैल्यू है, एक बार हम सी ए के लिए चेक करेंगे सेम, एक बार हम सी डी के लिए चेक करेंगे। तो अब ये जो आपका सी ए का वैल्यू है और सी डी का वैल्यू है, ये कैसे पता चलेगा, तो अगर हम सबसे पहले यहाँ पे सी ए की बात करें तो सी ए का वैल्यू जनरली 130 मीटर या 132 अबव के लिए बात करते हैं, तो ये याद रखना कि ये 80 रहेगा, है ना।
अगर आप सीए का बात करें, जो कांस्टेंट है, इसके बाद जब हम सीडी का बात करते हैं, सीडी मतलब कि जो आपका कोफिशिएंट में चेंज आ रहा है, तो यहाँ पे सीडी का वैल्यू कितना हो जाता है, 100 हो जाता है। ठीक है, तो ये सीए सीडी पे डिपेंड कर रहा है। तो अब यहाँ पे क्या लिखा है, सीए लिखा है, तो अगर हमें सीए का वैल्यू कितना रखना है, 80 रखना है, जनरली इतना ही होगा, है ना, 198। ये भी आपको आईआरसी के कोड में मिल जाएगा, इसका लेंथ वगैरह सब उसमें दिया हुआ है, बट इट इज नॉट अलाउड इन योर एग्जाम, सो यू हैव टू लर्न दिस, है ना, याद करके जाना। तो वीएम अगर हम निकालें तो बाकी सारी टर्म्स वहां चली जाएंगी, 130 एंड दिस इज मल्टीप्लाइड बाय 198 एंड विच इज डिवाइडेड बाय 80। तो अब हम यहां से क्या निकाल लेंगे, वीएम, वीएम मतलब कि मैक्सिमम स्पीड। आप इसका जब कैलकुलेशन करेंगे तो आपका वीएम का वैल्यू आ जाएगा, वीएम का वैल्यू कितना आ रहा है आपका, कुछ 321 के समथिंग आएगा, है ना, kmph अप्रोक्स वैल्यू लिख रही हूं मैं, है ना, कैलकुलेशन आपको करना है। सिमिलरली ट्रांजिशन लेंथ किसके ऊपर डिपेंड करेगी, इसको आप कहते हैं, ये जो हम यहाँ पे सीए और सीडी की बात कर रहे हैं, तो सीए क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ योर केंट डेफिशिएंसी। ये हम किसके बेसिस पे देख रहे हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ केंट डेफिशिएंसी। ठीक है, अगर आप रेट ऑफ चेंज ऑफ केंट डेफिशिएंसी के अकॉर्डिंग देख रहे हो तो इतना आएगा, और केंट अगर आपको यहाँ पे नेक्स्ट अगर हम केंट डेफिशिएंसी के अकॉर्डिंग देखेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, L इज इक्वल टू, अब देखो एक बार हमने सीए के लिए देखा, एक बार हम सीडी के लिए देखेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा सीडी वीएम अपॉन 198। ठीक है, तो जब हम यहाँ पे L निकालेंगे तो L इज इक्वल टू CD, CD कितना है 100, VM नहीं पता हमको, इसको VM1 कर दो, है ना, कंफ्यूजन ना हो, इसको VM2 कर देते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा अपॉन में 198। तो VM2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, VM2 हो जाएगा, ये वहां चला जाएगा, मतलब कि L दिया हुआ है 130, है ना, तो ये हो जाएगा कितना 130 and this is multiplied by 198 and it is divided by 100। जब हम ये पूरा सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, VM2 मिल जाएगा, है ना, तो VM2 कितना आ रहा है आपका, VM2 का वैल्यू आ जाएगा 257 पॉइंट समथिंग kmph अप्रोक्स, है ना, कैलकुलेशन करना है आपको। तो यहाँ पे हमने क्या क्या निकाल लिया, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें VM1 मिल गया, मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड कितनी होनी चाहिए, केंट डेफिशिएंसी के कारण कितनी होगी, रेट ऑफ चेंज ऑफ सुपर एलिवेशन के कारण कितनी होगी, दोनों हमने कैलकुलेट कर। अब नेक्स्ट हमें क्या देखना है, अब नेक्स्ट हमें देखना है कि इसमें हमें परमिसिबल स्पीड रखना कितनी है ना, तो परमिसिबल स्पीड अगर आप यहाँ पे गिवन डेटा में देखें कि हमें अगर बताना है कि यहाँ पे कितनी परमिसिबल स्पीड होगी, तो जो भी इसमें से वैल्यू अभी के लिए कम होगी तो उसको हम लोग मान लेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो भी मिनिमम वैल्यू आ रहा होगा, कितना मिनिमम है इन दोनों में से, VM1 और VM2 में से मुझे दिख रहा है कि ये VM2 क्या है, मिनिमम है। ठीक है, इसी को मैं क्या करूंगी, मेरा परमिसिबल स्पीड मान, है ना, रख इतना भी सकते हैं बट हम रिस्क नहीं ले सकते कर्व में, इसलिए हमने जो भी मिनिमम वाला वैल्यू था उसको कंसीडर कर लिया। अब इसके बाद वो कह रहा है कि आपको ये भी बताना है कि इसमें हमें कितना ग्रेडियंट देना है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे केंट ग्रेडियंट की बात करें कि आपको केंट ग्रेडियंट कितना देना है, केंट ग्रेडियंट मतलब कि यहाँ पे ये जो हम कर्व बना रहे हैं, है ना, यहाँ पे ये जो हमने कर्व बनाया है, तो जब हमने इस कर्व को बनाया तो कर्व को बनाते टाइम हम लोगों ने क्या करा होगा, कुछ यहाँ पे इंक्रीमेंट करा होगा इस तरीके से, है ना,
ये जब हम कर्व बनाते हैं तो देखते हैं ये वाला व्हीकल थोड़ा ऊपर रहता है, ये वाला रोड का साइज नीचे रहता है। इसी तरीके से जब हम यहाँ रेलवेज की बात करते हैं तो ये वाला जो आपका रेल है इसके कंपैरिजन में क्या होगा, नीचे रहेगा। ये हम कहते हैं इसको ग्रेडियंट। ये जो यहाँ पे स्लोप दिख रहा है इसी को हम क्या कह रहे हैं, ग्रेडियंट। आपको बताना है कि ये ग्रेडियंट आप कितना रखेंगे, है ना। तो जब हम ग्रेडियंट डिसाइड करते हैं तो वो डिपेंड करता है कि आपकी लेंथ कितनी है। ये जो आपकी यहाँ पे लेंथ कितनी है ना। तो अगर हम ट्रांजिशन कर्व की बात करें तो ये ग्रेडियंट कितना होगा, 1 इन जितनी भी हमारी लेंथ होगी। कितनी लेंथ है हमारी ट्रांजिशन कर्व की, 130 मीटर में है तो चेंज कर लेते हैं इसको, है ना, चेंज करके एमएम में कर देते हैं। और इसको किससे डिवाइड कर देंगे, CA से, हमेशा CA से डिवाइड करना, ठीक है। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा आपका कि 1 मीटर में, या अगर हमने 1000 से डिवाइड कर दिया तो 1 mm में कितना आपका 1 मीटर चलोगे तो कितना स्लोप बढ़ जाएगा, है ना, कितना ऊपर स्लोप जाएगा। तो ये कितना आ रहा है, 1 in 1625, ठीक है। ऐसे ही आप लोग सिमिलरली किसके लिए देखोगे, ये तो हमने देख लिया 1 in 1625, ये किसके लिए देख लिया कि यहाँ पे ये ग्रेडियंट जब हम यहाँ 1 मीटर चलेंगे तो यहाँ पे इंक्रीमेंट इतना का हो जाएगा, है ना, ये हमने देख लिया। अब फाइनली अगर हम कहें तो हमारा फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कि 257 kmph स्पीड के लिए आपको कितना केंट ग्रेडियंट देना है, 1 in 1625, है ना। तो अगर हम यहाँ पे मैक्सिमम की बात करें, मैक्सिमम परमिसेबल स्पीड कितनी थी, तो मैक्सिमम परमिसेबल स्पीड क्वेश्चन में लिख रहा है कि आपकी मैक्सिमम परमिसेबल स्पीड मतलब सेम, इसी के लिए अगर हम इस स्नैच स्पीड की बात करें तो ये जो स्नैच स्पीड है यहाँ पे स्पीड कितनी आ रही है आपकी 153 kmph आ रही है। अगर आप सेफ स्पीड निकालना चाहते हैं कि सेफ स्पीड इसके बेसिस पे कितना होगा, ठीक है, अगर हम इतना स्पीड लेते हैं तो इतना स्पीड के लिए सेफ ड्राइव कितने लेंथ तक आप कर सकते हो, तो कैसे निकालोगे इसको निकालने के लिए, हालांकि हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया बट आगे आता है, इसमें पूछता है तो मैं यहाँ बता देती हूँ। तो हमें V पता है, मतलब कि Vm पता है ना, Vm कितना दिया है, 153 दिया है, मतलब कि आप इतना हम परमिट कर सकते हैं, कहाँ परमिट कर सकते हैं, ये वाला जो पार्ट है इसमें इतना हम परमिट कर सकते हैं स्पीड। तो अगर इतना स्पीड आप परमिट कर सकते हो तो अगर आप सेफ ड्राइव करना चाहते हो तो सेफ ड्राइव के लिए स्पीड क्या होना चाहिए, इससे हमेशा कम होना चाहिए, है ना। ट्रांजिशन कर्व का भी स्पीड क्या होना चाहिए, इससे कम होना चाहिए, क्योंकि एकदम से तेज स्पीड से आप लो स्पीड पे नहीं आ सकते। तो मतलब कि हमें ये समझ आया जब हम V की बात करेंगे, अभी जो आंसर है इसके लिए मैक्सिमम ट्रांजिशन कर्व के लिए इतना होगा, है ना, इसके बाद का बात कर रहे हैं, नेक्स्ट पार्ट का। तो हमें ये समझ आया कि प्रैक्टिकली जब हम बात करेंगे तो प्रैक्टिकली हमें यहाँ का भी V देखना पड़ेगा कि यहाँ पे मैक्सिमम V मैक्स कितना है और यहाँ पे मैक्सिमम V मैक्स कितना है, और इसमें से जो भी मिनिमम होगा उसी को हम दोनों जगह प्लेस करेंगे, यहाँ पे भी वही प्लेस करेंगे, यहाँ पे भी वही प्लेस करेंगे, नहीं तो फिर एक्सीडेंटल चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, है ना, क्योंकि यहाँ पे अगर आप बहुत ज्यादा स्पीड में चलोगे तो आपकी ट्रेन है वो फिका जाएगी, बाहर डब्बे फिका जाएंगे, है ना। तो इसलिए दोनों के लिए देखना है, ट्रांजिशन कर्व के लिए भी देखना है और स्नैच स्पीड भी देखना है। सो आई होप कि आपको समझ आया होगा ये सारी चीजें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।